अब हम वापस अपनी उस पर आ जाते हैं, इमेज इन्हांसमेंट वाले उसके ऊपर। और इमेज इन्हांसमेंट पे आने से पहले एक दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जी हमारे पास सिर्फ ग्रे स्केल इमेजेस हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम कलर इमेजेस को ट्रीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रे स्केल इमेजेस को ट्रीट करेंगे। और ग्रे स्केल में हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास 3 बिट इमेज है। 3 बिट इमेज का मतलब ये है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन हैव इज 7 एंड टोटल हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? 8 पॉसिबल वैल्यूज। सिमिलरली अगर हमारे पास 8 बिट इमेज है तो हमारे पास 256 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। द मिनिमम वैल्यू वुड बी 0, द मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 255, ठीक है, और 0 वुड बी एब्सोल्यूट ब्लैक, ठीक है, मे बी इनसाइड ऑफ अ ब्लैक होल, ठीक है, एब्सोल्यूट ब्लैक जिसमें आप कोई डिटेल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड 255 या जो है दैट वुड बी या हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी हमारी, जितनी अगर 3 बिट है तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी, अगर 4 बिट है तो हाईएस्ट वैल्यू 15 हो जाएगी, अगर 8 बिट है तो हाईएस्ट वैल्यू 255 हो जाएगी, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट मींस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम व्हाइट वैल्यू, द सरफेस ऑफ द सन वैल्यू, ठीक है, जिसके आगे ब्राइटनेस की का लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, टोटल व्हाइट आउट, ठीक है। हम यहां पे ज्यूम करें कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं और अनसाइंड इंटीजर्स हैं। 8 बिट अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है, टोटल भी 256 वैल्यूज है। कुछ केसेस में हमें जरूरत पड़ सकती है डेसिमल वैल्यूज की, लेकिन डेसिमल वैल्यू भी हम कहेंगे दे आर कंस्ट्रिक्टेड टू द रेंज ऑफ 0 and 1, ठीक है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, so it cannot be a negative value, it has to be a non negative value and it has to be between 0 and 1, यानी कि 0 would map to 0 ये जो 0 है this is mapping of 0 and this 1.0 is mapping of my 255। तो आपके पास जो भी इमेज है उसके पिक्सल की वैल्यू को आप 255 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्जन चाहिए हो कभी भी, तो आप अपनी जो भी इमेज है उसकी जो भी पिक्सल वैल्यू है, जो भी पिक्सल है उसकी जो भी वैल्यू है उसको 255 से डिवाइड कर दें, अज्यूमिंग दैट इट इज एन 8 बिट इमेज, ठीक है। तो आपके पास इन द रेंज ऑफ 0 and 1 आ जाएगी। अगर वो 16 बिट इमेज है तो आप 65,535 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर वो 3 बिट इमेज है तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो 4 बिट इमेज है तो आप 15 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज जो भी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम इमेज एनहांसमेंट की बात करते हैं तो इमेज एनहांसमेंट हमने कहा जी इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इमेजेस मोर यूजफुल। maybe we want to highlight some details, maybe we want to remove some unwanted data from the image, unwanted signal जिसको हम noise कहते हैं, और maybe we want to make the images more appealing, ठीक है, जो देखने वाला है उसको तस्वीर बेहतर लगे, ठीक है। these are some of the things that we want to achieve using image enhancements। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक तस्वीर है, अगर आप लेफ्ट साइड की वाली तस्वीर देखें तो ये एक स्पाइन की तस्वीर है, ठीक है, ये एक स्पाइन के एक्सरे की तस्वीर है, इसके सॉरी एमआरआई की तस्वीर है मेरा ख्याल है, और इसके अंदर एक फ्रैक्चर है, बट ये एरिया इतना डार्क है कि डॉक्टर जो है उसको डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि जो है उसमें फ्रैक्चर कहाँ पे है। उसके करस्पॉन्डिंगली अगर आप राइट वाली तस्वीर को देखें तो राइट वाली तस्वीर के अंदर उसी इमेज को इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि आप इन एरियाज को जो कि पहले आपको नजर नहीं आ रहे थे उन एरियाज को भी अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर मैं लाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकूं, ठीक है, यहां पे शायद आप फ्रैक्चरल पॉइंट भी देख सकते हैं जो कि ओरिजिनल इमेज में पॉसिबल नहीं था। एक और तस्वीर है, ये पेट स्कैन, एक बॉडी का पेट स्कैन लिया गया, फुल बॉडी पेट स्कैन लिया गया। इसके अंदर, इस तस्वीर के अंदर आपको जो बॉडी के अंदर बोन्स थी वो भी नजर नहीं आ रही, लेकिन इसी तस्वीर को विदाउट एडिंग एनी डेटा सिर्फ विजुअल कंट्रास्ट बढ़ाया गया है,
आप ना सिर्फ बॉडी की तमाम बोन्स को देख सकते हैं, बल्कि आप जो मास की फॉर्मेशन है, जो मसल्स की फॉर्मेशन है कि मसल्स कहां पे हैं, वो भी इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉडी की शेप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, लेकिन ओरिजिनल इमेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन अपने बैकग्राउंड के अंदर छुपी हुई थी। आपने उसको बैकग्राउंड से बाहर निकाल के उसकी बॉडी की शेप को भी शो कर दिया है। ठीक है, ये एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए, आपके पास एक सर्किट बोर्ड की तस्वीर है, एक पीसीबी की तस्वीर है। इसके अंदर शायद लाइट, जैसे तस्वीर खींची गई तो लाइट प्रॉपर नहीं थी। लाइट प्रॉपर ना होने की वजह से आप इसके अंदर क्या वो ट्रेसेस कहां पे चल रहे हैं, आपके सर्किट ट्रेसेस कहां पे हैं, आपके पैड्स कहां पे हैं, आपके कंपोनेंट्स कहां पे लगने हैं, वो डिटरमिन नहीं कर पा रहे। लेकिन उसी तस्वीर को साफ किया गया है एंड यू कैन गेट दिस पिक्चर, जिसके अंदर आप ट्रेसेस भी देख सकते हैं, पैड्स भी देख सकते हैं, और ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कोई ट्रेस जो है, जो कोई सर्किट जो है वो ब्रोकन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके पीसीबी के अंदर। तो लो लाइट जो तस्वीर खींची गई थी उसको हमने यहाँ पे विजुअली क्लियर अप किया है। एक और तस्वीर यहाँ पे आप देखिए, ये एक सब्जेक्ट की तस्वीर। अगर इस तस्वीर को हम, इसकी आंखों के करीब झुर्रियां थी, अगर हम इस तस्वीर को, इसकी आंखों की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आंखों की डिटेल देख सकते हैं, लेकिन आंखों की डिटेल के साथ हमें उसकी झुर्रियां भी बहुत वाजे हो जाती हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं आंखों की, उसकी आई के अंदर की डिटेल देखना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसकी आंखों के यहाँ पे इर्द गिर्द यहाँ पे झुर्रियां थी, वो झुर्रियां बहुत वाजे हो गई। दूसरा ये क्या है कि मैंने इसकी उम्र जो है वो हाइड करनी है, या चेहरे की ब्लेमिशेस को खत्म करना है, कुछ चेहरे के ऊपर जो है वो कोई निशान है जिसको मैंने हाइड करना है, तो मैं उसके ऊपर ब्लरिंग इफेक्ट लगा सकता हूं। ब्लरिंग इफेक्ट लगाने से जो चेहरे के शार्प फीचर्स थे, जिसमें झुर्रियां थी या कोई मोल था, वो गायब किया जा सकता है, उसको स्किन के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब करवाया जा सकता है। ठीक है, सो ये जैसे मैंने कहा विजुअल अपीलिंग, ठीक है, विजुअल अपील इंप्रूव करने के लिए कि देखने वाले को बेहतर लगे कि वो करना क्या चाह रहा। जब हम इमेज एनहांसमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास इमेज एनहांसमेंट्स के बेसिकली दो मोड्स हैं, दो बेसिक मोड्स हैं। एक है कि हम पिक्सल्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट करें, आउटपुट इमेज जो हम बना रहे हैं, जो भी हमारी जो रिजल्टेंट इमेज है, उसके पिक्सल्स की वैल्यूज को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट करें। दूसरा है कि हम उसको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करें। जब हम डायरेक्टली मैनिपुलेट करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि जी दिस इज स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशल क्या है, स्पेस के अंदर जो भी ये स्पेस की तस्वीर ली गई है, जो तस्वीर नजर आ रही है, उस तस्वीर के पिक्सल्स को डायरेक्टली चेंज किया जाए, उसके अंदर कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगा दिया जाए। हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या सबसे बड़ी वैल्यू देख के उस वैल्यू के मुताबिक इस नंबर को एडजस्ट कर दो। ठीक है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली तस्वीर के ऊपर कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स। फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स में क्या है, हम तस्वीर को मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करके किसी और मैथमेटिकल रीजन में ले जाते हैं और वहां पे उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, और उसके बाद फिर एक इनवर्स मैथमेटिकल फंक्शन लगा के तस्वीर को वापस स्पेशल डोमेन में लेके आते हैं। हम स्पेशल डोमेन में बात नहीं करेंगे, वहां पर डायरेक्ट पिक्सल्स को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। हम हो सकता है आप ये कहेंगे तो है कि जी जो आपने तस्वीर बनाई हुई है उसी के ऊपर पेंसिल पकड़ के, कलर पेंसिल पकड़ के उसमें रंग भर दिए, ठीक है, दैट इज मे बी अ स्पेशल डोमेन कि आप डायरेक्टली पिक्सल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स या डिफरेंट पेंट्स के पकड़ के, पेंट ब्रश पकड़ के तस्वीर के ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है, कोई चीज हाइड कर दी है, कोई चीज जो है वो आपने जो है वो ज्यादा वाजे कर दी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, लेट्स से आप ये कह लें कि जो जिस कागज के ऊपर तस्वीर बन रही थी उस कागज की प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाए, तस्वीर वही रहेगी लेकिन वो कागज किस तरह का था वो चेंज कर दें आप, ठीक है, या वो बैकग्राउंड नहीं चेंज किया, आपने कागज चेंज कर दिया, आपने कागज कंप्रेट अप कर दिया, या आपने कागज का टेक्सचर चेंज कर दिया, ठीक है, उसको किस तरह करेंगे। आप कागज की फैक्ट्री को जाके कहेंगे कि जी मुझे कागज इस तरह का नहीं इस तरह का बना दो, आप कागज की फैक्ट्री में जाके काम करते हैं उसकी बदले, ये समझ लें आप। जब आप स्पेशल डोमेन में है तो आप डायरेक्टली इमेज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो आप जाके कागज की फैक्ट्री चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक रफ एग्जांपल है, जब हम उसमें आएंगे तो उसकी एग्जांपल्स देख भी लेंगे। अच्छा जी, इमेज एनहांसमेंट जब हम कहते हैं जी स्पेशल डोमेन डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम
इमेज को उसके कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उन कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज को मॉडिफाई करेंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम स्पेशल डोमेन की भी हम बात करें, पहला जो हमारा वो है सेक्शन वो स्पेशल डोमेन के ऊपर है, और स्पेशल डोमेन के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, हम स्पेशल डोमेन के एल्गोरिथम्स को देखेंगे। अब स्पेशल डोमेन के इटसेल्फ जो एल्गोरिथम्स है उनको हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस क्या है कि मुझे जो रिजल्टेंट इमेज बनानी है, उस रिजल्टेंट इमेज के 1 पिक्सल की वैल्यू जनरेट करने के लिए मुझे इनपुट इमेज का 1 पिक्सल चाहिए। मुझे पता हो कि जी हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू 80 थी, अच्छा जो भी वैल्यू थी 80 थी, 85 थी, 90 थी, 200 थी, जो भी वैल्यू थी उसको उसमें 5 ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसमें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी वैल्यू थी उस 1 पिक्सल की वैल्यू की बेस पे मैं डिटरमिन कर रहा हूं कि मेरी आउटपुट इमेज का पिक्सल वैल्यू कैसा होगा, ठीक है। मेरी आउटपुट इमेज की पिक्सल वैल्यू क्या होगी, उसके ऊपर मैं कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन मुझे आउटपुट इमेज के 1 पिक्सल की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, या आउटपुट इमेज का 1 पिक्सल है जो रेड में है, या आउटपुट इमेज का 1 पिक्सल है, इसको डिटरमिन करने के लिए मुझे इनपुट इमेज का 1 पिक्सल रिक्वायर्ड है। दूसरा केस क्या है कि मुझे आउटपुट इमेज का 1 पिक्सल, उसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए पूरी इमेज को देखना पड़ता है, पूरी इमेज की एक समरी बनानी पड़ती है, तो मुझे पास आउटपुट इमेज की 1 पिक्सल वैल्यू आती है। दिस इज द दोनों एक्सट्रीम्स आ गई। जो पहला वाला है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑपरेशन, दिस इज माय पॉइंट ऑपरेशन। ये वाला जो केस है दिस इज कॉल्ड बाय ग्लोबल ऑपरेशन। ग्लोबल ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन में आउटपुट की एक वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मुझे इनपुट की एक वैल्यू मालूम हो, इतना काफी है। ग्लोबल ऑपरेशन में आउटपुट की एक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए मुझे इनपुट की पूरी इमेज को स्टडी करना पड़ता है। और तीसरा केस है मेरे पास लोकल या रीजनल ऑपरेशंस। लोकल या रीजनल, लोकल या रीजनल ऑपरेशंस में क्या होता है कि मेरे पास आउटपुट की 1 पिक्सल की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कुछ रीजन को देखना पड़ता है। अगर वो रीजन 1 पिक्सल पे हो जाए तो दैट इज पॉइंट ऑपरेशन, अगर वो रीजन पूरी इमेज के ऊपर हो जाए तो वो ग्लोबल ऑपरेशन, अगर वो कुछ पोर्शन ऑफ द इमेज हो जो कि 1 पिक्सल से बड़ा है और पूरी इमेज से छोटा है तो वो लोकल ऑपरेशन है, ठीक है। एक लोकेलिटी की बात करें, एक मोहल्ले की बात करें कि हम देखते हैं ये मोहल्ले का सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, या हमारी क्लास इस, अगर हम कहेंगे जी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, दैट इज अ ग्लोबल ऑपरेशन। मैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। या आपकी रैंकिंग एज कंपेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट के टॉप, यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट से लेके बॉटम स्टूडेंट तक सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करके आपकी रैंकिंग निकाल रहा हूं, दैट इज अ ग्लोबल ऑपरेशन। इस क्लास के अंदर जो 30 लोग बैठे हुए हैं उनकी अंदर आपकी रैंकिंग क्या है, दैट इज अ लोकल ऑपरेशन। और आपके कितने नंबर आए हैं किसी क्विज में, लेट्स से आपके क्विज के अंदर 50 मार्क्स का क्विज था, उसके अंदर से आपके 40 मार्क्स आए हैं। अब मैंने पोर्टल पे नंबर लगाने हैं, पोर्टल में मैंने नंबर 10 में से लगाने हैं, पोर्टल में नंबर मैंने 10 में से लगाने हैं, तो मैंने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा ना कि मैक्सिमम मार्क्स ओरिजिनल में 50 थे, आपके 40 आए हैं, और मैंने जो नंबर लगाने हैं वो 10 में से लगाने हैं, तो 50 वुड गो टू 10, सो व्हाट वुड योर मार्क्स बी। मुझे कोई मैथमेटिकल फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो दैट इज अ पॉइंट ऑपरेशन, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जो रेड वाले हैं वो आउटपुट है, जो ब्लू वाले हैं वो इनपुट है। अच्छा जी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लीजिए। स्पेशल डोमेन के अंदर हम जब भी बात करेंगे तो हमने पहले भी बात की थी कि मैं इमेज को कहूंगा इमेज इज अ फंक्शन एक्स वाई ऑन माई पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। इमेज इज, जो मेरी इमेज होगी, जो इनपुट इमेज होगी, दैट इज बाय एफ ऑफ एक्स वाई। इस एफ ऑफ एक्स वाई और मेरी जो आउटपुट होगी दैट वुड बी सम जी ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई को जी ऑफ एक्स वाई में
कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके ऊपर कोई फंक्शन t अप्लाई करना पड़ेगा, कोई फंक्शन t अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास g ऑफ एक्स वाई आएगी. सो g ऑफ एक्स वाई इज जस्ट अ फंक्शन अप्लाइड ऑन द इनपुट वैल्यू. ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि वो फंक्शन क्या हो सकता है, वो फंक्शन ये हो सकता है कि जी जो भी वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो, जो भी वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू है उसमें से 50 माइनस कर दो, जो भी वैल्यू है उसे 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, इट कुड बी एनी फंक्शन. f of xy is the input image, g of xy is the process or output image, or t is my operation. T is some operation defined over the pixel or over the neighborhood. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये मेरा पॉइंट xy है और ये उसका नेबरहुड है, ये उसका नेबरहुड है जिसके ऊपर मैं अपना फंक्शन t अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, ये 3/3 का है तो हमने कहा जी 3/3 नेबरहुड. अगर ये 5/5 का होता तो हम कहते 5/5 का नेबरहुड. इसके इर्द गिर्द के 25 पिक्सल्स अगर हम देख रहे होते. यहां पे वही बात उसने दोबारा की हुई है कि पॉइंट ऑपरेशन, जो नेबरहुड अगर साइज 1/1 का होगा तो पॉइंट ऑपरेशन होगा, अगर जो नेबरहुड है वो m into n का होगा यानी कि इमेज की डायमेंशंस का होगा तो वो ग्लोबल ऑपरेशन होगा. अगर वो m into n से छोटा होगा और 1 into 1/1 से बड़ा होगा तो वो लोकल ऑपरेशन होगा. एक तरीका जो ये है कि हम कहेंगे जी g of xy is equal to some function t on my f of xy. ये भी हम देख के आए हैं ना. हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो g of xy है यानी कि मेरे पॉइंट xy के ऊपर आउटपुट इमेज की जो वैल्यू है उसको मैं अगर s कह दूं तो दिस इज नाउ, और इनपुट वैल्यू को मैं r कह दूं तो दिस कुड बी जस्ट रिटन एज अ फंक्शन अप्लाइड ऑन द इनपुट वैल्यू. A function applied on the input value. R is my input value, S is my output value. ठीक है, where S refers to the processed image pixel value and the R refers to the original pixel value.